स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंस्पेक्टर राय पे। जैसा कि कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था नाउन के बारे में, इसी तरह आज मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगा आपको नाउन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ मिस्टेक होता है, कहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसी के लेके आज हम कुछ कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने रूल्स पे। जो नाउन में जो पहला रूल होता है, इसको आप देख सकते हैं। पहले ये वर्ड्स पढ़ते हैं। सीजर्स, टंग्स चिमटा, प्लायर्स चिमटा, पिंसर्स, बिलोस, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामास, शॉर्ट्स, गैलोस, फांसी का फंदा, फैंग्स, डंक, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, बिनोकुलर्स, दूरबीन जो, आई ग्लासेस, आर्म्स, एमेंट्स, आर्चिव्स। जहाँ आर्चिव्स मतलब जहाँ आपका ऐतिहासिक जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड दस्तावेज होता है वो रखा जाता है। एरियर्स, एरियर्स मतलब बकाया। ऑस्पिसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब विवरण किसी चीज़ का, उसके बारे में डिटेल्स। प्रोसीड्स मतलब मुनाफा। बिजनेस करते हैं तो उसमें जो मुनाफा होता है उसे प्रोसीड्स बोलते हैं। रिगार्ड्स मतलब सम्मान। रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, सिंबल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिस, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, बेजेस, बिलोंगिंग्स। इसमें दो गलती होती है। एक तो क्या करता है कि एग्जाम में जैसे ये पूरा जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में इसको कितने क्या करते हैं एग्जाम में कि एस हटा देगा और सिंगुलर फॉर्म में दे देगा, जिससे लगेगा कि हाँ ये ठीक है, लेकिन वो गलत होता है। दूसरा चीज़ ये है कि ये रूल क्या बोलता है, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में प्लूरल लगते हैं, इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। ऐसे नाउन ये है। तो इसमें दो गलती हो सकता है, एग्जाम में आपको दो तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। पहला तो क्या करेगा, ये प्लूरल फॉर्म में ही ये इसका यूज होता है तो एस हटा देगा, सीजर्स की जगह सीजर डाल देगा, टंग्स की जगह एस हटा देगा, टंग डाल देगा। तो आपको लगेगा ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। दूसरा इसमें ये हो सकता है कि सीजर्स है, सीजर्स तो ठीक रखेगा, लेकिन इसके साथ आपको लगेगा कि सीजर्स मतलब कैंची एक ही तो है, सिंगुलर वर्ब लगा देगा, तो वहाँ पर वो गलती हो जाएगी। प्लूरल फॉर्म में ही ये वर्ड नाउन यूज होते हैं और इनके साथ प्लूरल ही वर्ब आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, वेयर आर माई पैंट्स। जो पैंट्स है ये प्लूरल नाउन है और इसके साथ जो वर्ब आएगा ये भी प्लूरल आएगा। इसी तरह टंग्स, वेयर आर दी टंग्स, द प्रोसीड्स वेयर डिपॉजिटेड इन द बैंक, ऑल हिज एसेट्स। एसेट्स अभी हमने पढ़ा था कि एसेट्स जो है, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको देख सकते हैं, फिर बैक में जाके वीडियो में भी देख सकते हैं। ऑल हिज एसेट्स वेयर सीज्ड, एसेट्स प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, इसके साथ जो वर्ब है ये भी प्लूरल फॉर्म में है। इसी तरह आर्म्स आर गिवन टू दी बेगर्स, आर्म्स जो है प्लूरल में आएगा, इसके साथ जो वर्ब है ये भी प्लूरल में। द एम्बर्स ऑफ द फायर वेल स्टिल बर्निंग, जो राख थी वो स्टिल अभी भी जल जल रही है, तो एम्बर्स जो है ये प्लूरल में ही आएगा, इसके साथ जो वर्ब है प्लूरल वर्ब वेयर आएगा। इसी तरह जो वेजेस, इसको भी लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। वेजेस का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जाता है, लेकिन इसका प्लूरल में यूज करेंगे तो दूसरा मीनिंग होगा, सिंगुलर में यूज करेंगे तो दूसरा मीनिंग। जैसे वेजेस, इसका प्लूरल में यूज करेंगे मजदूरी के रूप में, वेजेस आर पेड इन केस। जो मजदूरी थी वो केस में पेमेंट किया गया, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब में आ जाएगा। और सिंगुलर वर्ब में होगा इसका वेजेस ऑफ द हार्ड वर्क इज स्वीट, जो मतलब हार्ड वर्क का जो परिणाम हुआ, जो आउटपुट निकला वो मीठा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आपको, ये आपको ध्यान में रखना है वेजेस को लेकर का खास कर।
इसी तरह रूल 2 पे चलते हैं, तो पहले आप पढ़ लें ध्यान से इसको। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, जैसे न्यूज़, इनिंग्स। ये दिखने में आपको प्लूरल लग रहे होंगे लेकिन इनका अर्थ हमेशा सिंगुलर में ही होता है, और इनके साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब भी लगता है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, तो आप इनको याद रखें। न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, जैसे कोर्ट वोट से समन्स भेजा जाता है, भेजा जाता है। अगर किसी ने कुछ किया हो तो उसको कोर्ट बुलाता है, तो जो कोर्ट बुलाता है उसको एक नोटिस इशू करता है जिसे समन्स बोलते हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट हो गया आपका। इसी तरह इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, इथिक्स बोलते हैं ना, इथिक्स। मैथमेटिक्स, मम्प्स अनपढ़ा, गलसुआ जो गलसुआ हो जाता है। मिसल्स खसड़ा, रिकेट्स सूखा रोग, सिंगल्स दाद, बिलियर्ड्स गेम होता है। एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स भाषा का अध्ययन, जो लैंग्वेज होता है ना उसका स्टडी करते हैं उसे लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। याद रखें इन ये जो वर्ड हैं ये दिखने में तो आपको प्लूरल लग रहे होंगे लेकिन ये हैं सिंगुलर, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। अब यहाँ पे क्या करेगा आपको एग्जाम में, पहले आपने पढ़ा कि कुछ नाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, और यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे आपका वर्ब में कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। तो आप देखिए, नो न्यूज़, न्यूज़ है तो सिंगुलर में होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ईज का आएगा। पॉलिटिक्स ऊपर आपने पढ़ा, यहाँ पे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स आपका सिंगुलर है, इसके साथ इज सिंगुलर आएगा। इकोनॉमिक्स सिंगुलर, सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर आएगा। एथिक्स सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब डिमांड्स आएगा। ठीक है, तो आपका रूल 2 हो गया। चलते हैं अब हम अपने रूल 3 पे। पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। जैसे कि रूल 3 है, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, जैसे कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री। जेंट्री मतलब जो कुलीन वर्ग होता है ना, जो संपूर्ण लोग होते हैं, जो पैसे वैसे होते हैं, जो जेंट्री बोलते हैं। पुलिस, पीपल, ईटीसी। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता, जैसे कैटल्स, चिल्ड्रंस। तो एग्जाम में आपका ये गलती होगा कि ये सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल दिखने में लग रहा है ये तो सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। इन्फेंट्री अगर होगा सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का आएगा, यूज होगा। ये आपको एग्जाम में गलती दे देगा, तो आपको ये रिमेंबर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैं आगे चल के बताऊँगा इसको। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल देखिए, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। पुलिस देखने में लग रहा है आपको सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में ही इसका यूज होता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव, तो प्लूरल इसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। यहाँ पे एक और देख सकते हैं आप, कंफ्यूज हो सकते हैं। पीपल का जो अर्थ होता है ये लोग होता है, पीपल्स का अर्थ है विभिन्न मूल्यवान से, डिफरेंट रेसेस के लोग, अलग अलग, जैसे कोई अमेरिकन है, कुछ ये सब। तो आप यहाँ लेके, तो बेसिकली आपको ये रूल याद करने पड़ेंगे। आगे हम चौथे रूल की बात करते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको। कुछ नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। जैसे हमने आगे पढ़ा था कि जो ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनके साथ ए और एन जो आर्टिकल होते हैं इनका यूज नहीं किया जाता है। आपको एग्जाम में ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन दे देगा और उसके साथ सामने ए आई एन लगा देगा, आपको लगेगा ठीक है भाई इन्फॉर्मेशन है, ए एन लगा है ठीक है, लेकिन ये गलती हो जाएगा, इसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
तो आप इसको या रिमेंबर कर सकते हैं। रिमेंबर इसको डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन है, जैसे सीनरी, पोइट्री, अनकाउंटेबल, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रीड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रिकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, वर्ड, फ्यूल, कॉस्ट। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ ए और एन का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। इसके साथ क्या करेगा, सीनरी के पहले ए लगा देगा या एन लगा देगा, जो कि गलत है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ओनली द का यूज करते हैं। इसी तरह आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ क्या करेगा, आई है तो इसके आगे एन लगा देगा, तो फिर गलती हो जाएगा। इसी तरह द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपैर्डनेबल। तो आपको ये वर्ड जो है, ये कीवर्ड बोलते हैं इसको, डायरेक्ट आपको ये ध्यान में रखना है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपको। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं आगे के रूल्स जो भी हैं वो डिस्कस करूँगा।